आरआरबी जेईई का एग्जामिनेशन बस 30 दिन दूर है। आपको पता है 13, 16 और 17 दिसंबर को आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन है। अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपको आरआरबी जेईई सीबीटी 2 देने का मौका मिलेगा और तब जाकर के फाइनली आपका सिलेक्शन होगा, आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन पाएंगे। गाइस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये जो आखिरी के 30 दिन होते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि इन लास्ट के 30 दिनों में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, वो आपको समेटना होता है, आपको एक प्रॉपर वे में रिवाइज़ करना होता है, क्योंकि तभी जाकर के आप फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कट ऑफ मार्क्स की जहाँ तक बात करूँ तो मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि क्या कट ऑफ आपका जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट ज़ोन में। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस लास्ट 30 दिनों में आप किन बातों का ख़्याल रख सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट दे सकें टुवर्ड्स आरआरबी जेईई सीबीटी 1 और अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकें इस एग्जामिनेशन में। ऑल राइट गाइस, सो वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। तो गाइस, सबसे पहला बात है कि आपको अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि सीबीटी 1 में मैथ्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस आने वाली है। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। इनमें से जिस सेगमेंट में भी आप सबसे ज्यादा कमजोर हैं, अब आपको इसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी जेईई का जो कट ऑफ जाता हुआ नजर आ रहा है इस बार, वो ऐसा लग रहा है कि बहुत कम नहीं जाने वाला है और आपको ठीक ठाक मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे। अगर आप किसी चीज को छोड़ने की सोच रहे हैं कि सीबीटी 1 में मैं ये पोर्शन छोड़ के चला जाता हूँ, तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत डिसीजन होगा। कई लोग इस तरीके से फिलॉसफी लगाते हैं कि सर बायोलॉजी तो बस 10 नंबर की आएगी, फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी तो बस 10 नंबर की आएगी, बाकी 90 नंबर का मैं पढ़ लेता हूँ, लगभग 70-75 कट ऑफ जाना है, या ज्यादा से ज्यादा 80 चला जाएगा तो 90 से 80 नंबर तो मैं ले ही आऊंगा। तो गई ये इतना आसान नहीं होता जितना सुनने में लगता है। आपको कम से कम सब कुछ पढ़ के जाना है, उसके बाद शायद आप 70-75 मार्क्स ला सके। सो गई, सबसे पहले अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करिए। जिस सेगमेंट में आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होते हैं, वहां पे ज्यादा फोकस करिए, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। कई दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। आपने जो भी पढ़ा है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया तो याद रखिए एग्जाम में आप उस टॉपिक का क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। अगर आप दिन में 4 घंटा पढ़ते हैं तो 4 घंटे आपको रिवीजन को भी देने हैं। रिवीजन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना नए टॉपिक को पढ़ना। कई बार क्या करते हैं, हम एग्जाम के करीब आते आते हम नए टॉपिक को कवर करने में इतना उलझ जाते हैं कि जो पुराने टॉपिक हमने पढ़े हैं उनको सही से रिवाइज नहीं करते। और जब हम ऐसा करते हैं तो एक तरफ से आप टॉपिक पढ़ते जाते हो, दूसरी तरफ से टॉपिक आपके दिमाग से निकलते जाते हैं। इस तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है कि आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। आपको पता है आरआरबी जेईई सीबीटी 1 90 मिनट का होता है, तो आपको पेपर सॉल्व करना है 90 मिनट की टाइम लिमिट लगा करके। आप अलार्म सेट कर लीजिए 90 मिनट का, घर में सबको बता दीजिए कि अगले 90 मिनट कोई आपको डिस्टर्ब मत करे, पानी वानी सब लेकर के बैठिए और 90 मिनट के अंदर जितना कर पाए उतना करिए। और उसके बाद सही तरीके से इवैल्यूएट करिए कि कौन से एरियाज में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, कौन से एरियाज आप रिकॉल ही नहीं कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग के वक्त आपको पाथ ही नहीं बन रहा है, फॉर्मूला ही भूल गए हो। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज क्या है और किधर आपको रिवीजन भी ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों, चौथा मेरा सजेशन आपको है कि अपना स्टडी स्केड्यूल जरूर बनाइए, अपना टाइम टेबल जरूर बनाइए। देखिए क्या होता है कि अगर आपको ये पता है कि नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, तो सुबह उठते ही आपकी सारी एनर्जी उस डायरेक्शन में काम करने लग जाती है। अब सुबह सो करके उठते ही आप सोचेंगे कि यार आज मैं क्वेश्चन करूंगा या मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा या मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, तो पूरा दिन ऐसे ही सोचते समझते ही आपका निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस, टाइम टेबल रियली वर्क्स। मैंने अपने टाइम पे ये बात देखी है और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इसको एक्सपीरियंस किया है कि टाइम टेबल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। देखिए, ये जो लास्ट का 30 दिन है, इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। अब
इस टाइम में जब आप पढ़ाई पे फ़ोकस कर रहे होंगे तो डिस्ट्रैक्शंस भी ज़्यादा आएँगी। आपको मन करेगा सोशल मीडिया पे जाने का, आपको मन करेगा इधर-उधर के काम करने का, आपको मन करेगा मूवी देखने जाने का। सो कभी-कभी आप इस चीज़ को कर भी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि लास्ट 30 दिन में आप अपने आप को किसी कमरे वगैरह में बंद कर लीजिए। लेकिन जितना हो सके इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। देखिए टेम्परेरीली हमको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिससे हो सकता है कि कुछ लोगों को उस समय के लिए बुरा लगे। मैं समझता हूँ कि आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है आखिरी के 30 दिनों के लिए क्योंकि ये 30 दिन आपके आगे आने वाले लगभग 30 से 40 साल की श्योरिटी है कि आप एक अच्छा जीवन आगे व्यतीत कर पाएँगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।